हेलो राम राम भाई सारे छोटे बड़ा ने काका ने तवा ने बाणा ने भैया ने सगा ने सके ने सहेलिया ने भाई अगर पड़ोसिया ने सब ने मेरी हाथ जोड़कर राम राम। और भाई ठाकरा व्लॉग्स में आपका स्वागत है। भाई मैं आपके अपने संतोष ठाकरान झज्जरते हैं। और भाई सारे ने राम राम करो और उम्मीद करो सारे राजी खुशी होकर भाई मैं भी राजी खुशी हूँ। और भाई आज हम एक इसी बात पर जिक्र करांगे। बात है दहेज। दहेज के चीज़ हो, दहेज का आज का टाइम ने ऐसा कर रखा है, हुआ बना रखा है। और ये नहीं बालक सना ये कि कहेंगे दहेज हम क्यों लेकर आए, जिस घर में रहे हैं कि वह रोटी नहीं दे सकते, कि वह खवा नहीं सकते, कि प्या नहीं सकते, कि हमारी ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकते। अरे ख्वाहिशें तो तुम्हारी सारी पूरी होंगी, सारे काम होंगे, मगर वो दहेज है क्या, उसने भी तो समझो दहेज के है। आज का टाइम क्या हो रहा है कि भाई देखो इतना बढ़ावा दे दिया इसको कि जिसके पास जितना ज़्यादा है वो उतना ही ज़्यादा वो कर रहा है। बहुत कुछ मतलब बहुत ज़्यादा बता दिया ये। और यो मैन के हो दान दहेज, ईब तो कहते हैं दहेज, पर पहला क्या करते दान दहेज, तो पहला क्या करते दान दहेज। और भाई जो आजकल ये के नाम से बहु सीधे कोथड़ी देन तय थोड़ी सी काली मानना है ये भाभी ननदा का, तो ये भी इस चीज़ ने ना भाई जिन जिन तक मेरी बात जावा ध्यान से सुनियो। और यो दहेज के था कितना चालिया कुकर चालिया ये किस तरह मैंने बहुत बुझी है इस बारे में। अपने एक दो बड़े छोटे तक बुझी है, काका तवा तय दादा दादी जो होया कर उन तक बुझी है, जितना सुनया है उस बारे में मैं तमने बताऊंगी। इब मतलब आजकल बहू के हैं कि हम क्यों लावा इतना दहेज कि अगला का जिसके घर में रहोगे क्या वो अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते हमारी, के रोटी हम जित कमावांगे कि हम रोटी नहीं खा सकते, कि हम ओढ़ पैर नहीं सकते, ये नहीं करते। भाई जरूर ओढ़ पैर सकें, सारी बहन बेटी हक है, क्योंकि उस घर में उनका हक है, तो सारे ख्वाहिश पूरी कर सकें। मगर दहेज था कि दहेज क्यों दिया जाया करता अपनी बेटियां तक, किस लिए दिया जाया करता, के मतलब हो इस दहेज का, पहले इस बात ने भी तो समझो ना। देखो दहेज के था, बाप ने तो अपने बेटा भी उसे लगा और बेटी भी उसी लगा। माँ बाप ने तो अपने दोनों बालक समान हो, चाहे बेटा है चाहे बेटी है एक समान है। उसने तो माँ बाप ने तो कोई फर्क नहीं होता अपने बच्चा में, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। मगर बेटी चीज़ इसी हो कि बेटी घराना रखी जाया करे। बेटी तो कहते हैं ना कि भाई बेटी तो दूसरे का धन हो है, अपना नहीं होता। कहते तो कहते हैं बोला बेटी पराया धन हो। पराया धन का मतलब ये नहीं है कि बेटी बिरानी हो जाए, नहीं होती बेटी बिरानी कद्दे नहीं होती। कहते हैं ना जन्म का कपड़ा भी बेटी का तो बाप के करता है और मरण का कपड़ा भी बाप का बेटी के करता है, तो पराई कितना होगी, और पराई नहीं होती पूरी जिंदगी बेटी। मगर ये कहने का ये होता है कि जिस तरह दान हो है ना, दान की प्योद कितना लगाई जा है और वो दान उड़े तो उखाड़ कर न और दूसरी जगह लगाया जा किले में, जब वो फल दे है वही बेटी का है कि बेटी पैदा कितना हो है और वही जाकर न घर बार किसी और का बसावा है, जित ब्याही जा है उड़े उसका अपना परिवार हो है उड़ा अपना। क्योंकि अगर बेटी ने घर रखन लग गए तो संसार आगे नहीं बढ़ना है ना। तो भैया तो एक परंपरा है, एक रीत है। तो दहेज के था, ये भी दहेज के बारे में और सुनांगे करांगे बात आप। दहेज के चीज़ों है, दहेज का मतलब वो है जो बाप के द्वारा, बाप की कमाई है, बाप की जमीन जायदाद है, बाप के पास किले प्रॉपर्टी या 2 रुपये भी अगर बाप के द्वारा है, गरीब है अमीर है, उसके द्वारा जो भी उसकी कमाई है उसके हिस्से में एक ले बेटियां का हक नहीं होता, बेटी का भी बराबर का हक हो है। तो बेटी अपने हिस्से न लेकर तो जा नहीं सकती ना, का वह बात है। आजकल का तो दूसरी बात है, नहीं तो किले हैं जमीन है पैसा है, सारा थोड़ी ना वह हिस्सा लेकर जा है बेचारी। तो उसमें बाबू खुश होकर अपनी बेटी की जब शादी कराया करता तो उसने उसकी ज़रूरत के सारे सामान दे कर जाया करता, दिया करता। जिसने दान कराया करता वो दान में अपनी बेटी ने हर उसकी ज़रूरत के सामान दिया करता, चाहे राजा होता चाहे गरीब होता। जब वो अपने सांस रह जाती तो उस सामान ने वाले लेकर जाती दहेज में दान में देते, तो उसने अपने घर लेकर चली जाती, फिर उड़े रहती भाई कमा। तो जब वो ब्याह कर जाती ना तो उसने दान दिया करता बाबू, उसकी ज़रूरत की सारी सामान उसका कुछ हिस्सा, मतलब बहनी हो ना बेटी अपना हिस्सा तो नहीं लेकर जाती। तो अपनी बेटी ने मैं ज़रूरत का सामान दूँ, खुश होकर अपना वो बाप अपनी बेटी ने दान दहेज दिया करता। दान में कुछ रुपये डेली देता, कुछ अपना सामान देता। तो उसने दान क्या करते कि भाई दान दहेज में के लाई भाई इतना लाई भाई, इसके बाप का इतना वो था। मगर आज उसको दान ना करके दहेज का नाम दे दिया, खाली दहेज।
ठीक है ना। हेज प्रेम में दिया हुआ दान को दहेज कहा करते। जो हेज प्रेम में, प्यार में, प्रेम में अपना बाप देवे है, उसने दहेज, दान दहेज कहा करते। तो भाई उसने दिया करता। और ये जो सीधे कोथड़ी हैं, जो ये भाभी न्यू कहे ना कि हम क्यों दवा सीधे कोथड़ी, हम तेरी बाण के क्यों दवा, तो वे भाभी भी कान खोल कर सुन लो। इसमें मैं भी किसी की भाभी हूँ और हमारी भी और भाभी हैं और औरा की भी और है, औरा की और है, या तो कह ना एगरी न डेगरी त्यार से, ठीक है ना। अनदी नंदी एगरी न डेगरी दुरानी जठानी सब त्यार से, सास ने बहू और बहू ने सास सब त्यार हैं। तो भाई यो की होया करता कि सीधे कोथड़ी न्यू दिए जा है कि कुछ तो दान दहेज उस टाइम पर दे दिया जा है बेटी का, जिस तरह हम कोई लोन ले लिया हाँ, तो उस लोन की किस्त हम महीने वाइज दिया हाँ, हर महीने उस लोन की किस्त दिया हाँ। तो सीधे कोथड़ी या एक उस प्रेम की जो बेटी बाप का हिस्सा है उसकी किस्त है एक। अब खुश होकर अपनी बेटी ने बाप न्यू दिया करता, त्योहार है, अरे बेटे खावे पीवे हैं, बेटे मौज मनावे, तो के उसकी बेटी उड़े भूखी थोड़ी ना सासरे में, बेटी भूखी नहीं है, वो बेटी के घर में भी खाना बनाया, मगर वो बाप अपने प्यार प्रेम तक 30 त्योहार पर अपनी बेटी ने खुश होकर त्योहार दिया करता। बधाई के तौर पर सूट दे दिया, मिठाई दे दी, पहले तो हलवा पूरी शक्कर पारे बनते, तीजा पे ये सवाली बनती, दिवाली पर भाई मिठाई से कि मैं यो से खील खान लौने से मैं खाने से, इस तरह बाप अपनी बेटी ने दिया करता। आड़े बेटे भाई खा तो मेरी बेटी को नरसी रहेगी, मैं अपनी बेटी के लिए भी भिजवाऊंगा। तो घी था, गुड़ चून था, पहले तो ये होया करते भाई घी दे दिया और अपना कोई सामान दे दिया भाई, त्योहार का सूट साट दे दिए, तो वो अपनी बेटी ने दिया करता। बाबू फिर भाई देने लग, भाई जाएंगे, बाबू नहीं है तो भाई देंगे। तो ये भाभी को शान नहीं करती हैं अक भाई जो सीधा कोथली नंदा का देवे है ना जा भाभी, अरे ये न्यू कवे है दे दो, जिसा भी है उसा दे दो। भाई जिसा उसा देने की मत सोचा करो, क्योंकि जो तुम सीधा देने लाग रही हो नंदा के 4 सीधे दो ना, ये सीधे कोई तुम अपनी कमाई के नहीं देते हो, ये उसकी जो बाबू की तुम प्रॉपर्टी बर्तन लाग रही हो ना, जो उसके बाप की घर धरती प्रॉपर्टी बरतो हो ना, इस बर्तन के इस प्रॉपर्टी पे उन छोरियां का पूरा पूरा अधिकार है, जो नहीं लेकर जाती अपने अधिकार ने, जो भाई भतीजा ते दे रही है। वैसे तो कहते हैं कि दादा का हक पोते के लिए ही है, तो वह छोरियां ले जाने का कोई हक नहीं होता, मगर उसने ये नहीं है कि अगर वह नहीं लेकर जा रही है तो उन्हें कुछ भी तुम दे दो, को खुश होकर उनका खुश होकर करा करो, क्योंकि जो तुम बर्तन लाग रही हो उसके बाप का भी हिस्सा है। जिस घर में तुम रहो हो ये उसके बाप का ही दिया हुआ है, जिस प्रॉपर्टी में तुम बर्तन लाग रहे हो ये उसके बाप की ही है, तो उसकी बाप की हर उस पर अधिकार उसका भी है। नो कदे नहीं हम तो कमा करा भाई, कमा कर करा है तो इतना तो नहीं होता कि तुमने उसके बाप का कुछ ना बरत्या होगा। तो ये तो एक बेटी का खुश होकर देने की चीज होती है, न्यू नहीं है किसने रांद काटनी हो है। तो दान दहेज के होया करता ही भी इसने ना बढ़ावा किसने दिया, हमने खुद दिया, हमने खुद बढ़ाया हुआ दिया इसको, कि जिसके पास ज़्यादा है वो बजाना कती नू, मगर ऊपरली पैड़ी किससे करनी था। है यो तो एक मान सम्मान हो अपनी बहन बेटी तक देने का, जो कि हम अपनी बहन बेटी ने दवा हाँ। तो भाई सीधे कोथड़ी है, ये है जो भी अपनी बहन आके खुश होकर दिया करो, ये दुखी होकर मत दिया करो। अग जिसा भी तिल तगा संदूक में उठाया और दे दिया कि ठीक से, भाई तुम इस चीज़ को देखा करो ना, उनके भी अपने क्या वो उनके अपने घर देखो, वो क्या करना लेन देन की भूखी को ना रे बीरा, मैं मेरा टोडा तई भरा घर मर आन जान का मेरा राह राखिए, बाप माँ बाप तो मर गए रे बीरा, तेरा मेरा चाह राखिए। तो भान भाई का यो प्रेम है भाई, कि इस बहाने तय भाई अपनी बहन के घर त्योहार ने 4 बार चला जाएगा, नहीं तो इसे भाई भी हैं जो कि बहाना का 2 साल भी हो जाए नहीं जावे। यो एक बहाना होया करता बहन के घर तक जाने का, बहन की राज खुशी का बेरा लाने का, भाई बहन आपस में मिलने, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जा है तो बहन बेटी जाना कम कर दे हैं, नहीं हुआ 2-4 बार आ जा चले जा भाई 5-7 साल थे, फिर जैसे जैसे टाइम ढलता जा वो अपनी गृहस्थी में बढ़ती चली जा, वे अपनी गृहस्थी में बढ़ जाए तो आना जाना कम हो जा। सीधे कोथली का मतलब यही है कि बहन भैया का आना जाना भी रहे, भाई अपनी बहन से भी मिल फेट ले, राज्य खुशी का भी वो हो जा। आजकल तो खैर फ़ोन हो रहे हैं, मगर यो नंदा ने भी सोचना चाहिए कि भाई भाई भाभी हैं,
उन्हें प्रेम तो रहो, अपने प्यार तो रहो, कुछ नहीं डरिया ये लड़ाई बढ़ाइया, मैं कुछ भी नहीं उलाने सुलाने, मैं कुछ नहीं डरिया। तो भाई अपनी बाणा का सीधा देकर शान मत करया करो कि भाई हमने सीधे दे दिए, 4 त्रिबाण के सीधे दे दिए, त्रिबाण के सीधे दे दिए। भाई सीधे तेरे भी कितने तावा है। वो कहते हैं ना कि ननद के और भाभी के पियर में फर्क हुआ है। भाभी अपना कोई भी भाभी अपने पियर तला कर न जिसके अपने पीछे न चल रही है बढ़िया, तो वह अपने बैठ कर बड़ाई मारे कि मारे तो पियरिया इतने अच्छे। तो भाई देखो जिस जो पियर में बैठ कर तुम बड़ाई मारने लग रही हो वो पियर उन नंदा का ही है ना। तो भाई देखो दहेज का मतलब तो यो ये था, मगर इसको हवा बना रखा है पब्लिक ने खाम खा का कि बेरा न के है। तो दान दहेज बहुत प्यार प्रेम तो अपनी बेटी का सम्मान में दिया जाया करता है यो। और हर बाप जो भी सम्मान दे है वो अपनी बेटी के सम्मान में अपने उकत्ते फालतू दे है। और भाई बहुत से जो डिमांड करे है कि भाई मेरा छोरा नौकरी लाग रहा है या मेरा छोरा न्यू मैं हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, इनने कह दिया। तो भैया कोई होड़ नहीं है ना, ये तो प्यार प्रेम का दिया हुआ मान सम्मान है। तो भाई जितना मैंने ज्ञान था मैंने था तब बता दिया, अब तुम अपनी बता दियो कमेंट करके। जो भी मेरी वीडियो देखा है तो कमेंट करके जरूर बताया करो भाई मेरी बात अच्छी लगी कि नहीं लगी, गलत लगी अच्छी लगी, जिसी भी लगी ना उसे जरूर बताया करो मेरे तक, ताकि मैंने भी नहीं मेरा पता बात गलत थी ठीक थी। मगर मेरे कहने का यही है कि भाई दान दहेज मान सम्मान का होया करता प्रतीक। और भाई ये सीधे कोथली भी एक बाण भाई के प्रेम के मान सम्मान के ना, तो एक सूट तो बाण का कोई पूरा नहीं पाटना। आ कोई साथ है नहीं कि बाण सासरे में 4 सूट पहरे हैं, नहीं भाई। तो भाई बाणा का आना जाना और सीधा कोथली और प्यार प्रेम बाण भैया के प्यार का प्रतीक है यो। और यो जो बाप दान दहेज दे है यो बाप के मान सम्मान की इज्जत का और भाई बेटी के मान सम्मान का प्रतीक है दान दहेज। तो भाई सारे ने राम राम, जिसी भी लग गए मैंने जरूर बताइयो। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। संतोष ठाकरान की सारा ने राम राम।